वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस की 3 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी जो है बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हरियाणा जीके के जो 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अभी आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था हिसार से। और अगर आपसे पूछा जाता है कि 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो ये किया गया था पलवल से। तो हरियाणा के पलवल से 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और ये पूरे भारत में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि गांधी जी को पहली बार भारत में कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 अप्रैल 1919 को किया गया था। और कहां से किया गया था? हरियाणा के पलवल से किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है इनके नाम से प्रसिद्ध जो राज्य था वो था रेवाड़ी। रेवाड़ी जिला जो है इनके नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे राज्य नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, ये आप ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक हिसार जिले में है? तो फिरोज शाह पैलेस है और यहाँ पर 4 गेट हैं और गुजरी महल जो है हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है सिरसा। 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र से नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था इमाम अली कलंदर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राव तुलाराम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय और अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थापित है? तो ये है गुरुग्राम में। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के काफी सारे हेडक्वार्टर जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अधिकतम भाग मृदा प्राधान्य है। तो कौन सा अधिकतम भाग जो है मृदा प्राधान्य है? तो रेतीली दुमटी मिट्टी यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? तो ये है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ में कब हुई थी? तो जब हरियाणा बना 1966 को तभी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एक नाम हरियाला किस पुराण में है? तो सकंद पुराण में जो है हरियाणा का नाम हरियाला दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो ये कौन है? चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है? तो ये है मेवात और एक है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में भी रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 57%। तो हरियाणा के 14 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका पानीपत। पानीपत को बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है यमुनानगर और यमुनानगर में गन्ना भी सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अंबाला, इसे साइंटिफिक सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपला और महम विधानसभा सीटें किस जिले में पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर छोटी काशी कहलाता है? तो ये है भिवानी। तो भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो कैथल आएगा। और भारत की छोटी काशी किसे कहा जाता है? तो भिवानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा नगर बॉक्सिंग की नर्सरी कहलाता है? तो ये है भिवानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो ये है तैयब हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर मिलीनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गुरुग्राम। गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाता है तो ये 70 मील रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? तो ये है 1.3%। नेक्स्ट है हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो ये था BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा घोषित किया गया? तो ये सुई किया गया, जो कि जिला भिवानी का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला था? तो ये खुला था रोहतक में। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? तो ये है औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये बने थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, यानी BD शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? तो ये था ब्रह्मावर्त। हरियाणा का बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है कुश्ती। और राजकीय पक्षी पूछा जाता है तो ये है काला तीतर। और राजकीय वृक्ष है पीपल। ये जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए, तो पीपल आपको ध्यान रखना है, बरगद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो ये कुश्ती है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो ये है काला हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार बात हो रही है तो 8:7:9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का लोहा पुरुष कौन कहलाता है? तो ये कहलाते हैं चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का वन विकास निगम फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? तो ये है करनाल। करनाल को धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये है मेवात। और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला है गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। इन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है कुंजपुरा में। कुंजपुरा करनाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो ये है सिसाई गांव हरियाणा का। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा है। पहले भिवानी था, चरखी दादरी बनने के बाद जो है अब सिरसा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और अगर जनसंख्या में पूछा जाता है तो सबसे बड़ा जिला रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा है? तो ये रहे हैं श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे विशाल और चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर है, मैं आपको बता चुकी हूँ, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो ये है 27 डिग्री से 39 मिनट से 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 37 डिग्री आएगा, 37 डिग्री से 55 उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा किन देशांतरों के बीच स्थित है? तो ये है 74 डिग्री 28 मिनट से 70 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? तो ये है 253 लाख। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 तक प्रदूषण मुक्त करने की योजना बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी घग्गर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया गया था? तो ये दिया गया था साक्षी मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है? तो ये है 3, वर्तमान में 2.7 है, 2.17 तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार ब्यासी बांध बनाए गए हैं? तो ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा ये जींद में पाई जाती है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने वर्ष की है? तो ये है 66.2 वर्ष, यानी कि 66.2 वर्ष तक जो है उनकी उम्र तक ही लोग जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन सेंटर कहाँ है? तो ये है मोरनी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये है 34.88%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो ये है एथलेटिक्स से, और दौड़ भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है प्रसिद्ध खिलाड़ी जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो दौड़ से संबंधित है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। तो हिंदी हरियाणा की राजभाषा है, और अगर आपसे दूसरी भाषा पूछी जाती है तो वो है पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी दूसरी भाषा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो ये है 5। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो ये हॉकी के लिए दिया गया था। हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी हैं? तो ये है संतोष यादव। इंपॉर्टेंट है इनका नाम, काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरियों के नाम बताओ। हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, एक है पंचकुला, एक है गुरुग्राम और एक है फरीदाबाद। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 700 से 900 फीट। समुद्र तल से औसत ऊंचाई है हरियाणा की 700 से 900 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? तो ये है कुश्ती से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? 2017 की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो ये थे श्री रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के अधिकतर भाग में किस प्रकार की मिट्टी या सॉइल पाई जाती है? तो ये बलुआ दोमट मिट्टी या रेतीली दुमटी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ये है मेजर होशियार सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये जो है मेजर होशियार सिंह, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है। यानी परमवीर चक्र अगर किसी को मिला है तो ये प्रथम व्यक्ति हैं, और सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबांज कौन है? तो ये है लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो ये है कर्ण झील। नेक्स्ट है हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो ये होता है करनाल और कुरुक्षेत्र में, और कैथल में भी होता है बासमती चावल। तो कैथल का नाम भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी? तो ये लिखी थी तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? तो ये है रोहतक और चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो ये है मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो ये निकलती है मारकंडा, सरस्वती और घग्गर। 3 नदी जो हैं शिवालिक पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। नेक्स्ट है मेवात डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? तो ये होते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जो हैं मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो ये है गुरुग्राम में। कई बार आपको ISA लिखा हुआ मिल जाएगा। ISA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में खनिज संसाधनों यानी मिनरल रिसोर्सेज की प्रमुखता है? तो ये है महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है? तो ये है उत्तरी पूर्वी भाग में। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व या पूर्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मंडल या ग्रुप में अधिकतम जिले या डिस्ट्रिक्ट आते हैं? तो रोहतक में जो है सबसे ज्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैंतापुरी या जैंतपुरी था? तो ये था जींद का नाम। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा और हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो ये पहुंची थी गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? तो ये है गुरुद्वारा नीम साहिब। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री लगातार लंबे समय तक पद पर रहे हैं? तो ये है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? तो ये थे हिंदी के। तो खुशीराम शर्मा हिंदी भाषा के कवि थे। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो 7 जिले थे, जिन्हें हम घर JKN से याद रख सकते हैं। तो ये हरियाणा के 7 जिले थे। और आज के हमारे ये 100 क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।